नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। जिला चिकित्सालय के स्टोर रूम में 9 लाख की दवा चोरी, फार्मासिस्ट समेत 2 गिरफ्तार। कलेक्टर ने घोषित की छुट्टी, लगाई स्कूल आदेश की अवहेलना। और पीजी कॉलेज के छात्रों से हॉस्टल न छीने, अनुभव मुंजारे की प्रशासन को चेतावनी। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिला चिकित्सालय स्थित ट्रॉमा सेंटर के स्टोर रूम से लाखों रुपए की दवाओं की चोरी के मामले में कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस चोरी का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि स्वास्थ्य विभाग का ही एक फार्मासिस्ट निकला। जिला चिकित्सालय में हुई इस चोरी ने अस्पताल प्रबंधन के व्यवस्थाओं की पोल खोल दिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मोहगांव धपेरा के स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ फार्मासिस्ट जैनीश टेकाम निवासी वार्ड क्रमांक 10 गर्रा बालाघाट शामिल है। वहीं उसका साथी मनदीप टेकाम निवासी गर्रा बालाघाट भी इस आपराधिक कृत्य में संलिप्त पाया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 9 लाख रुपए मूल्य की दवाएं, एक स्कूटी और एक चौपहिया वाहन जब्त किया है। इस मामले में ट्रॉमा सेंटर के स्टोर रूम की प्रभारी ऋचा हरिन खेड़े की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान संदेह के आधार पर पूछताछ की गई, जिसमें आरोपियों की संलिप्तता उजागर हुई है। सीएसपी वैशाली सिंह ने बताया कि आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है और उनके बयानों के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि इस चोरी में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। जिले के ग्राम पंचायत उकवा के वार्ड क्रमांक 6 में संचालित निजी स्कूल वीणा सागर 9 जुलाई को कलेक्टर द्वारा घोषित अवकाश के बाद भी खुली रही। स्कूल में करीब 70 बच्चे उपस्थित रहे। इस स्कूल में कक्षा KG 1 से 8वीं तक कक्षाएं संचालित होती हैं। बता दें कि जिले में गत 2 दिनों से हो रही अनवरत बारिश के चलते नदी नाले उफान पर होने से कलेक्टर द्वारा 9 जुलाई की स्कूलों के अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन छुट्टी के अवकाश के बावजूद स्कूल संचालक द्वारा क्लास लगाई गई। वहीं जिला मुख्यालय सहित क्षेत्र की स्कूलें बंद रहीं, जिससे वीणा सागर स्कूल में कक्षाएं संचालित होने से इसकी चर्चा लोगों के बीच चलती रही कि इस स्कूल में कलेक्टर का आदेश नहीं मिला। क्या जहां स्कूल संचालक द्वारा अवकाश घोषित होने के बाद भी बच्चों को स्कूल में कक्षा लगाकर अध्ययन कराया गया। इस संबंध में स्कूल के डायरेक्टर GS ठाकरे ने बताया कि इस स्कूल में कक्षा KG 1 से 8वीं तक कक्षाएं संचालित हैं। स्कूल में करीब 300 बच्चे दर्ज हैं। 9 जुलाई को करीब 70 बच्चे स्कूल पहुंचे थे, जिससे कक्षाएं लगाई गई हैं। इस दौरान स्कूल में शिक्षक गण भी मौजूद रहे और बच्चों को पढ़ाते नजर आए। मैं यहाँ स्कूल डायरेक्टर हूँ, वीणा सागर स्कूल। अपने यहाँ पे 300 के लगभग 9 जुलाई। हाँ, अपने यहाँ पे 350 के लगभग है। KG 1 से 8 तक। KG 1 से 8वीं तक। विधायक अनुभव मुंजारे ने बयान जारी कर शासकीय एक्सीलेंस जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्रावास को अब NCC कार्यालय के लिए आवंटित किए जाने का विरोध किया है। विधायक अनुभव मुंजारे ने छात्र हित में बात रखते हुए कहा कि उन्हें बगैर विश्वास में लिए प्रशासन ने PG कॉलेज के छात्रावास को NCC कार्यालय के लिए कैसे आवंटित कर दिया, ये बहुत ही आपत्तिजनक है, जिसे वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि PG कॉलेज के छात्रावास में 20 से 25 गरीब विद्यार्थी वहां पर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। ये ऐसे बच्चे हैं जो किराए से रहने में असमर्थ हैं और गरीब परिवार के होने से उन्होंने कॉलेज के छात्रावास में रहकर पढ़ना उचित समझा है। ऐसे गरीब परिवार के बच्चों के भविष्य के साथ प्रशासन खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रशासन को इस छात्रावास से खाली रहने पर आवंटित कर रहे होते तो समझ में आ सकता है, लेकिन जहां पर 2 दर्जन बच्चे पहले से रहकर पढ़ रहे हैं और उस छात्रावास को NCC कार्यालय के लिए NCC ऑफिसरों को क्यों आवंटित कर दिया गया। बगैर भरोसे में लिए उस हमारे जटाशंकर त्रिवेदी कॉलेज का जो हॉस्टल है, उस हॉस्टल को NCC कार्यालय के लिए जिला प्रशासन के द्वारा आवंटित कर दिया गया है। अभी वर्तमान में वहाँ करीब 20-25 बच्चे निवास कर रहे हैं और खास तौर पे सोचने वाली बात यह है कि सब गरीब तबके के बच्चे हैं जो कि कमरा किराए से लेके पढ़ाई नहीं कर सकते। ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं हमारे यहाँ जो छात्र लोग हैं, तो वो रह रहे हैं। उनके रहते हुए जिला प्रशासन ने NCC कार्यालय के लिए हॉस्टल को आवंटित कर दिया है। ये घोर आपत्तिजनक बात है। यहाँ पर कलेक्टर महोदय ने फरवरी में उनको NCC वालों को ये दे चुके हैं हमारे हॉस्टल को, जिसकी वजह से हम मैम को ज्ञापन देने आए हुए थे कि हमारा ये हॉस्टल रोका जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे वहाँ से निकालने की बातें कर रहे थे, जो कि 13 बच्चे हैं और कुछ एडमिशन नहीं आ रहे हैं, पर उनको मना किया जा रहा है क्योंकि वो उसका मरम्मत नहीं हुआ है इस वजह से। और एडमिशन प्रिंसिपल सर का अभी
हाँ भी नहीं हुआ है कि बच्चे को एडमिशन लेना है नहीं लेना है। वो हॉस्टल किसका है? कॉलेज से पीजी कॉलेज। कौन सा कॉलेज का है? पीजी कॉलेज। पीजी का। गवर्नमेंट। वारासबी क्षेत्र के ग्रामवासी स्थित इथेनॉल प्लांट में जा रहे लोडेड ट्रकों की लापरवाही से मंगलवार रात ग्राम झालीवाड़ा में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक भारी वाहन की टक्कर से विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हो गया और केबल टूटकर गिर गई, जिससे एक मकान में शॉर्ट सर्किट हो गया। घटना के समय घर के सभी सदस्य मौजूद थे, जिससे पूरे परिवार में दहशत का माहौल बन गया। सौभाग्य से कोई जनहानि नहीं हुई है। हादसे के बाद रात भर इथेनॉल प्लांट का कोई भी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया। अगले दिन बुधवार को ग्रामीणों ने चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और वाहन आवाजाही के लिए वैकल्पिक और सुरक्षित मार्ग बनाए जाने की मांग की। हमको मत सिखाओ अपना, उनको, हम गांव के लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं। और तुम लोग भी यूनियन बनाओ, ट्रक तभी घुसेड़ो यहाँ से जब ये सब चीजें क्लियर होगी। तुमको कर दिया ना अकेला बीएसएनएल वालों ने। केंद्र सरकार द्वारा देश के करोड़ों श्रमिकों के विरोध में बावजूद 4 श्रम संहिताओं के माध्यम से श्रमिकों के संवैधानिक, लोकतांत्रिक व ट्रेड यूनियनों के अधिकारों को समाप्त करने का कार्य कर रही है। इन श्रम संहिताओं के प्रावधानों को पिछले दरवाजे से लागू करने की मंशा से राज्य सरकारों से श्रम कानूनों में परिवर्तन कराया जा रहा है। श्रम कानूनों को समाप्त कर इन श्रम संहिताओं को लागू करने सरकार की आमजन और श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ 9 जुलाई को ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मोर्चा द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल की गई। इसी कड़ी में जिला मुख्यालय में ट्रेड यूनियनों के द्वारा स्थानीय धर्मशाला में बैठक व धरना प्रदर्शन कर रैली निकालकर शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। भारत में 25 करोड़ कर्मचारी अपने हड़ताल पे है और उनके द्वारा उन्होंने मांग रखी है कि 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे परिवार के साथ श्रम संहिता जो वर्तमान में भाजपा नीति सरकार लागू कर रही है और पुराने श्रम कानून को समाप्त कर रही है। 26,000 न्यूनतम वेतन को लेकर है और जो 3 कृषि कानून हैं वो भी लागू करने के लिए उन्होंने पुरजोर कोशिश किया है, उसे समाप्त करने और महंगाई के खिलाफ और लोगों को रोजगार के पक्ष में अपने ये जो मांगे हैं ये इनको लेकर आज पूरे राष्ट्र में राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, जिसमें 10 राष्ट्रीय संगठन शामिल है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।